आज का वचन उत्पत्ति अध्याय 27 आयत 14 से 29 है। आइए इसे एक साथ पढ़ें। तब वह जाकर उन्हें अपनी माता के पास ले आया और उसकी माता ने उसके पिता की रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाया। तब रिबका ने अपने बड़े बेटे एसाव के उत्तम वस्त्रों को जो घर में उसके पास थे लेकर अपने छोटे बेटे याकूब को पहना दिए और बकरी के बच्चों की खालों को उसके हाथों पर और गले के चिकने स्थान पर लपेट दिया और वह स्वादिष्ट भोजन और रोटी जो उसने बनाई थी अपने बेटे याकूब के हाथ में दे दी। तब वह अपने पिता के पास जाकर कहने लगा, हे मेरे पिता। उसने कहा, क्या आज्ञा? तू कौन है, हे मेरे बेटे? याकूब ने पिता से कहा, मैं तेरा जेठा बेटा एसाव हूं। मैंने तेरी आज्ञा के अनुसार किया है। अब उठ के बैठ जा और मेरे अहेर का मांस खा कि तू जी से मुझे आशीर्वाद दे। इसहाक ने अपने बेटे से कहा, हे मेरे बेटे, क्या कारण है कि तुझे इतना शीघ्र मिला? उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा ने मेरे काम में सफलता दी है। इसहाक ने याकूब से कहा, हे मेरे बेटे, निकट आ कि मैं तुझे टटोल कर जानूं कि तू सचमुच मेरा बेटा एसाव है कि नहीं। याकूब अपने पिता इसहाक के निकट गया और उसने उसको टटोल कर कहा, बोल तो याकूब का सा है, पर हाथ एसाव के से हैं। और उसने उसको न पहचाना, क्योंकि उसके हाथ उसके भाई एसाव के हाथों के समान रोएं वाले थे। इसलिए उसने उसको आशीर्वाद दिया। उसने फिर पूछा, क्या तू सचमुच मेरा बेटा एसाव है? उसने कहा, हाँ, वही हूं। तब उसने कहा, इसे मेरे पास ले आ कि मैं अपने बेटे के अहेर का मांस खाकर तुझे जी से आशीर्वाद दूं। वह उसे निकट ले गया और उसने खाया, और वह दाखमधु भी ले आया और उसने पिया। तब उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, हे मेरे बेटे, निकट आकर मुझे चूम। उसने निकट जाकर उसको चूमा और उसने उसके वस्त्रों की सुगंध पाकर यह कह के आशीर्वाद दिया, देख, मेरे बेटे की सुगंध यहोवा के धन्य किए हुए मैदान की सी सुगंध है। परमेश्वर तुझे आकाश की ओस और भूमि की उत्तम उपज और बहुत सा अन्न और नया दाखमधु दे। देश देश के लोग तेरे अधीन हों और राज्य राज्य के लोग तुझे दंडवत करें। तू अपने भाइयों पर प्रधान हो और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करे। जो कोई तुझे श्राप दे वह श्रापित हो, और जो कोई तुझे आशीर्वाद दे वह आशीषित हो। आज का पाठ कल के आई वर्शिप की सामग्री से जुड़ा हुआ है, और अधिक विस्तार से कहें तो कल और आज का पाठ दो अलग अलग हिस्से नहीं हैं, बल्कि एक ही पाठ कहे जा सकते हैं। कल का वचन इसहाक द्वारा अपने पहिलौठे पुत्र एसाव को आशीर्वाद देने की तैयारी के बारे में था, और रिबका ने उस कहानी को सुनकर याकूब को आशीर्वाद दिलाने की योजना बनाई थी। तो आज का वचन यह है कि याकूब अपनी मां रिबका के कहे अनुसार तैयारी करता है और अपने पिता इसहाक से आशीर्वाद प्राप्त करता है। मैं प्रभु के नाम से आपको आशीष देता हूं कि आप आज के पाठ के माध्यम से इस प्रक्रिया को एक साथ देखें और आज हमें दिए गए वचन के सबक को समझ सकें। जब हम याकूब के आशीर्वाद प्राप्त करने की इस घटना को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि याकूब ने केवल अपनी मां रिबका की इच्छा के अनुसार काम किया। हम यह देखते हैं कि वह खुद ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने अपनी मां की इच्छा के अनुसार ऐसा किया। बेशक मां रिबका की इच्छा बहुत प्रबल थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि याकूब बस अपनी मां के नेतृत्व में खिंचता चला गया। हम देख सकते हैं कि याकूब ने भी इस काम में अपनी इच्छा के साथ भाग लिया और कार्य किया। हम इस तथ्य को दो पाठों के माध्यम से देखेंगे। आइए हम 14वें पद को एक साथ पढ़ें। और वह जाकर उन्हें अपनी माता के पास ले आया, और उसकी माता ने उसके पिता के लिए उसकी पसंद का स्वादिष्ट भोजन बनाया। याकूब अपनी मां के कहे अनुसार अपने पिता को स्वादिष्ट भोजन बनाने के लिए बकरी के 2 बच्चे ले आया। रिबका की दृढ़ इच्छा को और अधिक अस्वीकार न कर पाने वाला याकूब अपनी मां के कहे अनुसार कार्य करने का रूप दिखा रहा है। लेकिन यहां 14वें पद में ले आया शब्द के लिए इब्रानी शब्द लाकाह का उपयोग किया गया है। इस लाकाह शब्द का आमतौर पर अर्थ खोजना या पाना होता है, लेकिन इसका एक और अर्थ हाथ से पकड़कर मारना भी है। तो इस बात का क्या मतलब है? हम देख सकते हैं कि याकूब ने इस काम को दूसरे दासों को नहीं सौंपा, बल्कि अपने ही हाथों से गुप्त रूप से किया।
भले ही उसकी मां ने उसे आज्ञा दी थी, वह उस काम को दूसरे दासों को सौंप सकता था, लेकिन उसने खुद उन 2 बकरियों को मारकर तैयार किया। आइए हम 15वें पद को भी एक साथ पढ़ें। और रिबका ने अपने बड़े पुत्र एसाव के अच्छे वस्त्र, जो उसके पास घर में थे, लेकर अपने छोटे पुत्र याकूब को पहनाए। रिबका याकूब को एसाव की तरह सजाना चाहती थी, इसलिए वह एसाव के वे वस्त्र लाई जिन पर मैदान की और एसाव के शरीर की गंध थी। लेकिन यहां 15वें पद में दर्ज है कि उसने एसाव के वस्त्र लेकर याकूब को पहनाए। 15वें पद में पहनाए शब्द का मूल अर्थ है याकूब को स्वयं वे वस्त्र पहनने दिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मां रिबका ने वे वस्त्र लाकर याकूब को नहीं पहनाए, बल्कि जब उसने याकूब को दिए तो उसने खुद वे वस्त्र पहने। यह इस बात का प्रमाण है कि याकूब ने स्वेच्छा से रिबका की योजना में भाग लिया, ताकि वह उस आशीर्वाद को प्राप्त कर सके जो उसके भाई को मिलने वाला था। क्या याकूब ने भी शुरू में संकोच नहीं किया होगा? कल के पाठ में वह स्पष्ट रूप से जानता था कि वह अपने पिता को धोखा दे रहा है, और याकूब यह भी अच्छी तरह से जानता था कि यदि कुछ गलत हुआ तो उसे आशीर्वाद के बजाय श्राप मिलेगा। लेकिन जब उसने यह काम शुरू किया तो मुझे लगता है कि याकूब ने भी बहुत डर के मारे संकोच किया होगा। लेकिन जैसे जैसे यह योजना और अधिक ठोस होती गई और आगे बढ़ी, अब याकूब भी इस काम में खुद शामिल हो रहा है। आशीर्वाद को छीनने के इस काम में याकूब और अधिक साहसी होता जा रहा है, और अंततः वह बिना किसी हिचकिचाहट के अपने पिता को धोखा देने का काम करता है। झूठ की शुरुआत पिता इसहाक के पास जाने से हुई। भोजन भी तैयार हो गया था। अपने भाई एसाव की तरह दिखने के लिए उसने अपने भाई एसाव के कपड़े भी पहने। कहीं वह पकड़ा न जाए, इस डर से याकूब ने अपने हाथों और गर्दन के चिकने हिस्सों पर बकरी के बच्चे की खाल लगाकर अपने पिता के सामने जाता है। याकूब अपने पिता को पुकारते हुए बाहर निकलता है, लेकिन चाहे इसहाक कितना भी बूढ़ा और कमजोर क्यों न हो, क्या वह अपने बेटे की आवाज को नहीं पहचान पाएगा जिसे उसने जीवन भर सुना है? इसे छिपाया नहीं जा सकता। इसहाक पहले से ही जानता था कि उसे पुकारने वाले इस बेटे की आवाज एसाव की नहीं है, इसीलिए वह लगातार संदेह और सतर्कता बरत रहा है। इसीलिए वह एक एक करके पुष्टि करता है कि क्या यह बेटा वास्तव में एसाव है। इस प्रक्रिया में याकूब इसहाक से कई बार झूठ बोलता है। पहले 19वें पद में याकूब 2 झूठ बोलता है। एक, जब उसके पिता पूछते हैं तू कौन है, तो याकूब झूठ बोलता है, मैं आपका पहिलौठा बेटा एसाव हूं। क्या यह कहा जा सकने वाला झूठ है? आवाज से ही पहचाना जा सकता है, लेकिन याकूब यह झूठ बोल रहा है। और फिर वह यह झूठ बोलता है कि मैंने शिकार करके भोजन बनाया है, जबकि उसने शिकार नहीं किया था। इसके बाद 20वें पद में जब पूछा जाता है तुमने इतनी जल्दी कैसे बना लिया, तो वह बेतुका झूठ बोलता है, परमेश्वर ने मुझे सुचारू रूप से मिला दिया। बूढ़ा होने के कारण इसहाक के शरीर के कार्य बहुत कम हो गए थे। उसने याकूब को पास आने के लिए कहा और उसे छूकर पुष्टि की। पुष्टि करने के बाद भी वह एसाव जैसा लगता था, लेकिन यह आवाज उसे लगातार परेशान कर रही थी। 24वें पद में वह एक बार फिर पूछता है, क्या तू सचमुच मेरा बेटा एसाव है? लेकिन याकूब अंत तक झूठ बोलता है, हां, मैं हूं। शुरू में अपनी मां की योजना पर अधीर और डरपोक व्यवहार करने वाला याकूब, जैसे ही योजना क्रियान्वित होती है, अब वह आत्मविश्वास से अपने पिता को धोखा दे रहा है। याकूब के इस रूप को देखकर हम इस तथ्य को महसूस करते हैं, इंसान एक बार जब किसी गलत काम में कदम रख देता है, तो चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, यदि वह पाप करता है तो बाद में वह बिना किसी आत्मनियंत्रण के पाप में गहराई से डूब जाता है, और तब पाप की कोई भावना भी नहीं रह जाती। याकूब का झूठ परमेश्वर के नाम का दुरुपयोग करने की गलती कर रहा है। वह कह रहा है, परमेश्वर ने मुझे शिकार को सुचारू रूप से मिला दिया, इसलिए मैं जल्दी शिकार कर सका। इसका मतलब है कि परमेश्वर की मदद से ही काम इतनी अच्छी तरह से हुआ। अंततः याकूब अपने झूठ को सही ठहराने के लिए परमेश्वर के नाम का दुरुपयोग करने की यह गलती कर रहा है। झूठ बहुत आसानी से एक और झूठ को जन्म देता है। जो व्यक्ति कभी छोटा झूठ भी नहीं बोलता था, वह आसानी से झूठ बोलने लगता है।
छोटे झूठ की सामग्री अनियंत्रित रूप से एक बड़े झूठ में बदल जाती है। इसलिए हमें छोटे झूठ, छोटे पापों से भी दूर रहना चाहिए और हमेशा पाप में न पड़ने के लिए सतर्क जीवन जीना चाहिए। शुरू में 19वें पद में जब पिता इसहाक ने पूछा, तू कौन है, तो क्या याकूब ने पकड़े जाने के डर से और कांपते हुए दिल से झूठ नहीं बोला होगा? क्या उसने डर और कांपते हुए दिल से मैं आपका पहिलौठा बेटा एसाव हूं कहते हुए सावधानी से नजरें चुराते हुए जवाब नहीं दिया होगा? लेकिन जैसे जैसे वह झूठ दोहराता गया और जिस क्षण उसे यकीन हो गया कि उसने अपने पिता को पूरी तरह से धोखा दे दिया है, 24वें पद में जब इसहाक ने एक बार फिर पूछा, क्या तू सचमुच मेरा बेटा ईसाव है? तो अब याकूब ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, हां, मैं हूं। यदि पाप और गलती को महसूस नहीं किया जाता है तो वे अनिवार्य रूप से और बड़े होते जाते हैं। हाल ही में मेरे पहले बच्चे के साथ ऐसी ही एक घटना हुई। शायद जिन लोगों ने प्राथमिक, मध्य और उच्च विद्यालय के छात्रों को पाला है, उन्होंने इसका अनुभव किया होगा। हम एक निश्चित समय के लिए मोबाइल फोन का उपयोग करने की अनुमति देते हैं, लेकिन कई बार इसका उल्लंघन करते हुए पकड़े जाने के बाद हम उपयोग के समय को लगातार कम करते गए और हम अंतिम बिंदु पर आ गए। एक बार और पकड़े जाने पर मोबाइल फोन बंद कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा, ऐसी स्थिति आ गई। समय बहुत कम है, हम ज्यादा समय नहीं देते, लेकिन हमने ऐसा वादा किया और मैं हर 2 हफ्ते या महीने में एक बार जांच करता हूं। आजकल दुनिया अच्छी है, मैं अपने ऐप से देख सकता हूं कि मेरे बच्चे ने एक दिन में कितना मोबाइल फोन इस्तेमाल किया। मैंने इसे 1 महीने बाद देखा। पहले हफ्ते उसने निर्धारित समय के अनुसार 1 हफ्ते तक अच्छा इस्तेमाल किया, लेकिन अगले हफ्ते उसने 2 गुना समय इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसके अगले हफ्ते उसने 3 गुना समय इस्तेमाल किया और एक दिन मैंने पुष्टि की कि उसने तुलना से कहीं ज्यादा इस्तेमाल किया। मैं बहुत हैरान था। मोबाइल फोन का उपयोग करना कोई पाप नहीं है, लेकिन अपने पिता के साथ किए गए वादे को तोड़ना सही व्यवहार नहीं है, है ना? मैं बच्चे को बुलाकर बैठाता हूं और शांति से बात करता हूं। यह कैसी स्थिति है? वह जवाब नहीं दे सकता। तुम्हें पता होगा कि पापा जांच करते हैं, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगा? यदि तुमने इतना इस्तेमाल किया है तो तुम्हें भी यह पता होगा। तुम ऐसा कैसे कर सकते थे? उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। मैंने क्या किया होगा? आखिरी तरीका था मोबाइल फोन बंद करना, उसे खत्म करना। मैंने क्या किया? मैंने समय बढ़ा दिया। मैंने मोबाइल फोन खत्म नहीं किया, बल्कि समय और बढ़ा दिया। मेरी पत्नी और मैंने यह निष्कर्ष निकाला कि चाहे हम कितना भी दें, वह अभी भी एक ऐसी उम्र में है जहां वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता। और मैंने सोचा कि मैं हर दिन जांच करूंगा, निगरानी नहीं बल्कि पुष्टि। क्योंकि जब बच्चे ने पहली बार 2 गुना इस्तेमाल किया था, अगर मैंने तुरंत जांच की होती तो बच्चे ने और नहीं किया होता। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उसे लगा कि पापा जांच नहीं कर रहे हैं, और जब यह एक आदत बन गई तो यह लगातार बढ़ता ही गया। मैंने कहा, पापा जांच करेंगे, लेकिन यह सचमुच आखिरी वादा है। यदि तुम इसे यहां तोड़ते हो तो सचमुच मोबाइल फोन नहीं रहेगा। 1 हफ्ता बीत गया। क्या हुआ? मैं उससे हर दिन बात करता हूं। तुमने 1 घंटा इस्तेमाल किया। ओह, 2 मिनट बचे हैं। मैं उसे हर दिन भेज रहा हूं। क्या हुआ? वह ठीक समय पर इसका इस्तेमाल कर रहा है। बेशक, मैं जीवन भर ऐसा नहीं करूंगा। मैं इसे तब तक करने की योजना बना रहा हूं जब तक कि यह उसके शरीर में न बस जाए। जब आप गलत रास्ते पर जाते हैं, तो यदि आप इसे जल्दी से महसूस नहीं करते हैं या इसे ठीक नहीं करते हैं, तो यह अनियंत्रित रूप से बड़ा हो जाता है। ये मेरे बेटे की घटना और आज के इस याकूब के मामले के माध्यम से हमें एक बार फिर से बताया जा रहा है। प्रिय भाइयों और बहनों, रिबका और याकूब के इस रूप को, आज के वचन के इस रूप को देखकर आपको कैसा लगता है? किसी भी तरह से एसाव द्वारा प्राप्त किए जाने वाले आशीर्वाद को छीनने वाले इन 2 लोगों का रूप मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। लेकिन मानवीय विचारों और मानकों के बजाय जब मैंने इसे वचन के मानक से देखा तो यह सामग्री, आज के पाठ की सामग्री, अलग दिखने लगी। वह यह है कि याकूब ने उस आशीर्वाद के अधिकार को फिर से प्राप्त किया जो उसे मिलना चाहिए था। आइए हम उत्पत्ति 25 व 23 को खोजें और एक साथ पढ़ें। यहोवा ने उससे कहा,
तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं और तेरे पेट से 2 राज्य अलग होंगे। एक राज्य दूसरे से बलवंत होगा और बड़ा छोटे का दास होगा। क्या आपको याद है, जब रिबका गर्भवती थी तो उसने जाना कि उसके गर्भ में 2 बेटे लड़ रहे हैं, और इसहाक ने परमेश्वर से प्रार्थना करके पूछा। परमेश्वर का उत्तर यह था, बड़ा छोटे की सेवा करेगा। परमेश्वर ने पहले ही कह दिया था कि बड़ा छोटे की सेवा करेगा। पहिलौठे का आशीर्वाद एसाव को नहीं बल्कि याकूब को मिलेगा। यह पहले ही कहा जा चुका है, तो वह आशीर्वाद एसाव को नहीं बल्कि याकूब को मिलना चाहिए था। लेकिन इसहाक ने इन 2 बेटों को आशीर्वाद देने के इस काम में परमेश्वर की इच्छा के बजाय अपने प्यारे बेटे, अपने विचारों के अनुसार इस काम को किया। इस वजह से परिवार के रिश्ते बिगड़ गए। लेकिन रिबका और याकूब ने परमेश्वर के आशीर्वाद की लालसा की और उस आशीर्वाद को नहीं छोड़ सके। इसलिए उन्होंने इस तरह से काम किया, भले ही मुझे श्राप मिले, मैं आशीर्वाद पाने के लिए यह करूंगा। जैसे रिबका और याकूब ने परमेश्वर से प्रेम किया, जैसे उन्होंने परमेश्वर के आशीर्वाद की लालसा की, मैं प्रभु के नाम से आपको आशीष देता हूं कि हम सभी उस मन को याद रखें और परमेश्वर से और भी अधिक प्रेम कर सकें। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब हम यह काम करें तो हम मानवीय विचारों, मानवीय तरीकों, मेरे विचारों के बजाय परमेश्वर की इच्छा का पालन करें और परमेश्वर के समय के अनुसार करें। निश्चित रूप से परमेश्वर ने कहा था कि वह याकूब को आशीर्वाद देंगे। यदि उन्होंने इंतजार किया होता तो परमेश्वर ने उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार मार्गदर्शन किया होता, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके और मानवीय तरीकों का इस्तेमाल किया। इसलिए उन्हें परिवार के रिश्ते के टूटने जैसी कठिनाई का सामना करना पड़ा। हमें अपने विचारों, अपनी योजनाओं के बजाय परमेश्वर की इच्छा और समय के अनुसार जीवन जीना चाहिए, और ऐसा करने के लिए हमें हमेशा छोटे पापों में न पड़ने के लिए सतर्क जीवन जीना चाहिए। छोटा झूठ बड़ा झूठ बन जाता है। मैं चाहता हूं कि हम हमेशा इस तथ्य को याद रखें कि छोटा पाप और भी बड़े पाप में डाल देता है। इसलिए मैं प्रभु के नाम से आपको आशीष देता हूं कि आज का दिन एक धन्य दिन हो, जिसमें हम परमेश्वर से और अधिक प्रेम करें और पाप से और भी दूर रहें।